हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। और मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें मैं वेस्ट एशिया के बारे में पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वेस्ट एशिया के बारे में। तो वेस्ट एशिया में तीन तरह के उसमें एरियाज आते हैं। वेस्ट एशिया में तीन तरह के एरियाज आते हैं, ठीक है। तो पहला एरिया है मेडिटेरेनियन कंट्रीज। मेडिटेरेनियन कंट्रीज। दूसरा एरिया है गल्फ कंट्रीज। तीसरा एरिया है कंट्रीज ऑफ अरब। ये तीन तरह के एरियाज आते हैं हमारे वेस्ट एशिया में। और बात करते हैं हम मेडिटेरेनियन कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो एम सॉरी MEDITRA मेडिटेरेनियन कंट्रीज के बारे में। तो मेडिटेरियन कंट्रीज किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि मेडिटेरेनियन कंट्रीज, मेडिटेरेनियन कितने बार प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत होता है। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज, तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज उसे कहते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, वैसे कंट्रीज जिसकी सीमा मेडिटेरियन सी से जुड़ा हो। मतलब those countries whose coastline is Mediterranean seas, coastline is Mediterranean sea, okay। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले टर्की के बारे में। टर्की, वेस्ट एशिया में सबसे पहले हम टर्की की बात करेंगे। मेडिटेरियन कंट्रीज में टर्की की बात करते हैं। और यहाँ से ये टर्की हो गया, ये रहा मेरा टर्की। रफली मैं बना रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे सीरिया आ जाएंगे, इजराइल आ जाएगा, ठीक है। इजराइल यहाँ, ये इजराइल है, ये मेरा टर्की है, ये सीरिया है, ये इजराइल है, और यही जॉर्डन है, ये जॉर्डन है, जॉर्डन। और यहाँ जो है गाजा है, गाजा, फलस्तीन गाजा, जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं, फलस्तीन गाजा जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो रफली मैप रहा। तो एक तुर्की का अगर मैप, टर्की का मैप अगर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से टर्की है, ये टर्की है। और अच्छा, इसको खत्म करके उसके बाद इसे हटा के फिर से लिखते हैं, ठीक है। टर्की के बारे में पढ़ना है, बोर्ड छोटा है भाई, बोर्ड छोटा है, जैसे से आइए टर्की। इधर मैप बना लेते हैं रफली। ये टर्की का मैप, सपोज की मैप है टर्की का, ओके। ये जो है एक तरह का माउंटेन है, ये दोनों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। बात करें तो जैसे ये माउंटेन, ये प्लेन एरिया माउंटेन, ऐसे है। ये प्लेन एरिया ये हो गया, और ये माउंटेन ये हो गया, और ये माउंटेन ये हो गया, मतलब कि साउथ हो गया, ठीक है। तो इस माउंटेन का नाम है, माउंटेन का नाम पोंटिक माउंटेन है।
PONTIC, पोंटिक माउंटेन। और इस माउंटेन का नाम तारस है, तारस, तारस माउंटेन। और यहाँ पे है बीच में एक प्लेटू है जिसका नाम है, इस प्लेटू का नाम है एनातोलिया, एनातोलिया प्लेटू। ठीक है। और इस पेंटोनिक, ओ सॉरी, पेंटोनिक में कलम यूज करता हूँ इसलिए पेंटोनिक का नाम आ गया। पोंटिक माउंटेन जो है, यहाँ पे इसी के पास एक लेक है जिसका नाम है मून लेक। ठीक है। और टर्की, एक टर्की जो है एक ईस्ट, एक एशिया में है और एक यूरोप में है। ये रहा, ये मेडिटेरियन कंट्री है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी रहा। ठीक है। यहाँ पे इस्तांबुल है। ये वाला जो हिस्सा है ना टर्की का, ये वाला हिस्सा को हम यूरोप, यूरोप टर्की बोलते हैं, यूरोपियन टर्की, यूरोपियन टर्की बोलते हैं। और इस वाले हिस्से को एशियन टर्की बोलते हैं, एशियन टर्की, एशियन टर्की। ओके, हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं टर्की के बारे में। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करते हैं तो टर्की इज लोकेटेड इन यूरोप एंड एशिया। पहला इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं क्योंकि टर्की जो है दो भागों में बट रहा है। इसका नाम है, इस वाले सी का नाम है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। इस वाले सी का नाम है ब्लैक सी, ब्लैक सी। ओके। और एक यहाँ भी है, इसका नाम है सी ऑफ मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा। तो पहला इंफॉर्मेशन मेरा ये हो गया कि टर्की जो है लोकेटेड है यूरोप और एशिया में। ये हो गया एशिया, और इसका जो एक छोटा सा भाग है ये हो गया यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे जो इस्तांबुल लोकेटेड है। ओके। सेकेंड इंफॉर्मेशन अगर हम ऐड करना चाहें तो टर्की को हम, टर्की वॉज नेम्ड, सॉरी दोस्तों फोन आ गया था थोड़ा, मेरा मोबाइल पे ही कॉल आ गया था। तो मैं क्या बोल रहा था, टर्की वॉज नेम्ड एज, टर्की वॉज नेम्ड एज एशिया माइनर। ओके, ये हिस्सा इसमें का नहीं है भाई, ये अलग है। ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन, टर्की लोकेटेड इन यूरोप एंड एशिया, एशिया में भी है यूरोप में भी है एक छोटा सा पार्ट इसका। उसके बाद टर्की वाज नेम्ड एज एशिया माइनर, एशिया का माइनर इसको बोलते हैं टर्की को। और एक और इंफॉर्मेशन इसमें से हम लिख सकते हैं कि टर्की जो है वो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में है, इज लोकेटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी में लोकेटेड है। मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक और सी है जिसका नाम है सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा का क्या काम है इसका, ये मतलब क्यों है यहाँ पे? तो सी ऑफ मार्मरा जो है ना, यूरोप के टर्की को और एशिया को, टर्की को अलग करता है, सी ऑफ मार्मरा। तो ये यहाँ पे एक और हम इंफॉर्मेशन लिख, सी ऑफ मार्मरा इसका नाम है, ये मैं लिखा हूँ ना सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा separates यूरोपियन टर्की एंड एशियन टर्की। ठीक है, सी ऑफ मार्मरा
ठीक है। और अगर बात करते हैं इस्तांबुल की, तो इस्तांबुल जो है हमारे कहाँ आएगा, यूरोपियन में आएगा कि एशियन में आएगा? इस्तांबुल कहाँ लोकेटेड है हमारा? ये जो है सी ऑफ मरमरा, ये सी ऑफ मरमरा जो है हमारे टर्की को दो भागों में बांट दे रहा है। नीचे वाला एशिया है, ऊपर वाला यूरोप है। तो हमारा इस्तांबुल जो है वह यूरोपियन टर्की में आएगा। इस्तांबुल, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इस्तांबुल is located in Istanbul is located in European section, है ना? यूरोपियन सेक्शन नियर सी ऑफ मरमरा। ये मैं फिगर थोड़ा सा रफली बनाया हूँ। ये सी ऑफ मरमरा यहाँ आएगा, यहाँ सी ऑफ मरमरा नहीं, सॉरी, ये यूरोपियन टर्की यहाँ आएगा, यहाँ। जिस तरह इस्तांबुल जो है यूरोपियन टर्की में है, उसी तरह अंकारा जो है हमारा एशियन टर्की में है। ये भी लिख सकते हैं, अंकारा इज लोकेटेड इन एशियन टर्की। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन ही है, टर्की के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैंने आप लोगों को बताया है। अब दो माउंटेन है यहाँ पे, दो माउंटेन, एक नॉर्थ में एक साउथ में। तो एक और इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं कि पोंटिक माउंटेन इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ, यहाँ हम एशियन टर्की भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टर्की लिखते हैं, टर्की। वैसे ही लिख सकते हैं तारूस माउंटेन इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ टर्की, साउथ ऑफ टर्की। ओके। और मैंने एक बात और किया था, एक लेक के बारे में मैंने कहा था, वोन लेक, मैं नीचे लिख देता हूँ, वोन लेक ये जो है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नमकीन किस्म का पानी है, वोन लेक का। हाईएस्ट सैलिटी या salted in the world, अगर परसेंटेज की बात करें तो 330% सॉल्ट है इसमें, वोन लेक में। दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन पानी जो है वोन लेक का। थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ इसको भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेटू के बारे में मैंने बताया था कि दोनों माउंटेन के बीच एक प्लेटू है जिसका नाम है अनातोलिया, ANATOLIA, ये है एनाटोलिया प्लेटू, जो कि टर्की के मध्य में है। आप देख सकते हैं मध्य में, मिडिल में है। इसका लोकेशन अगर लिखे तो इज लोकेटेड इन मिडिल ऑफ टर्की। ठीक है, इसको मिटाऊं एक बार, देख लो एक बार, आप लोग देख लो एक बार। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि ज्यादा स्पेस तो है नहीं, फिर से इसका इंफॉर्मेशन और थोड़ा बहुत बाकी है और लिखूंगा। ये जो है सॉल्टेड होता है, ये हाईएस्ट सॉल्टेड इन द वर्ल्ड है। यह क्यों है, भाई, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यह इसलिए है कि हाईएस्ट सॉल्टेड इन द वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि ये जो है वोन लेक ब्लैक सी के निकट है, नियर द ब्लैक सी, और इसका जो
रीजन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं इसको। बेटा मैं रहने दे रहा हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन वाले को मिटा रहा हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी है, डिजिटल बोर्ड रहेगा तो गलता उड़ेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लो। फिगर तो फिर से बना नहीं सकता हूँ, फिगर तो वही रहेगा। देखिए इसमें दो स्ट्रेट है, दो संधि है, जल संधि है, एक ब्लैक सी का है और एक मेडिटेरियन सी का है, मेडिटेरेनियन सी का है। ठीक है, तो एक ये जो ब्लैक सी है, ये इसको मैं ब्लैक सी लिखा हूँ, और ये जो है सी ऑफ मार्मरा है, और ये मेडिटेरियन सी है। ओके, तो ब्लैक सी से सी ऑफ मार्मरा आने में कोई तो एक बॉर्डर पॉइंट होगा, कोई तो बॉर्डर पॉइंट होगा। तो ब्लैक सी और बास्पोरस सी का जो बॉर्डर पॉइंट है ना, बॉर्डर पॉइंट, उसको हम बोस्पोरस नाम से जानते हैं, पीओ बोस्पोरस स्ट्रेट। इसको हम, ठीक है, बोस्पोरस स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। बोस्पोरस स्ट्रेट है क्या, तो BOSPORUS बोस्पोरस स्ट्रेट। तो बोस्पोरस स्ट्रेट जो है, इसके बारे में आप एक लाइन लिखेंगे कि इसको हम गेटवे ऑफ ब्लैक सी के नाम से जानते हैं, गेटवे ऑफ ब्लैक सी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ब्लैक सी रहा और ये बोस्पोरस, ये सी ऑफ मार्मरा है। तो यहाँ का जो गेट है, सपोज गेट ही बोलेंगे, यहाँ पे जो गेट है इसको गेटवे ऑफ ब्लैक सी के नाम से जानते हैं। तो बोस्पोरस स्ट्रेट को गेटवे ऑफ, ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ ब्लैक सी, गेटवे ऑफ ब्लैक सी के नाम से जानते हैं। ओके, और उसी प्रकार आपको दिमाग में आना चाहिए ना कि यहाँ पे जब ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा का कोई बॉर्डर पॉइंट था, तो यहाँ भी होना चाहिए मेडिटेरियन सी और सी ऑफ मार्मरा का भी बॉर्डर पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ का जो गेट है, इसको हम बोलते हैं डार्डनल, डार्डनल स्ट्रेट। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, एक बार देख लेना आपको, डार्डनल स्ट्रेट। तो अगर हम बात करें डार्डनल स्ट्रेट के बारे में, अगर हम कुछ लिखना चाहें वर्ड, एक सेंटेंस, तो डार्डनल स्ट्रेट, तो इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, डार्डनल स्ट्रेट के बारे में एक लाइन लिखेंगे। हो गया, ऑल्सो नॉन एज गेटवे ऑफ ब्लैक सी। ओके, अब डार्डनल स्ट्रेट के बारे में लिखेंगे, it connect Sea of Marmara and Mediterranean Sea। ये है, इसमें एक पहाड़ी है जो मुझे आइडिया नहीं है अभी कहाँ है, लेकिन इस पहाड़ी का नाम है गोलन पहाड़ी, गोलन पहाड़ी। तो इसका ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम जाने, गोलन पहाड़ी का ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम जाने, सॉरी दोस्तों, टेक्निकल इश्यू के कारण मेरा माइक जो है काम नहीं कर रहा है। और इसमें यही गोलन पहाड़ी के बारे में यही पढ़ना है कि गोलन पहाड़ी जो है एक तरह का
वोल्केनिक प्लेटू है, वोल्केनिक प्लेटू है, ठीक है। और इसका जोग्राफिकल एरिया जो है वह 4 एरिया, मतलब जोग्राफिकल जो है गोलन पहाड़ी का, वह 4 एरिया में डिस्क्राइब हुआ है, विस्तृत 4 एरिया में है। पहला जो है सीरिया है, दूसरा जो है इजराइल है, तीसरा जो है लेबनान है, और चौथा जो है जॉर्डन है। और एक बात इसमें और देख लेंगे कि गोलन पहाड़ी इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। गोलन पहाड़ी जो है ना वह विवादित क्षेत्र है इजराइल और सीरिया के बीच। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।